हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूजन फॉर लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट रिजल्ट, लेकिन नॉट अ परफेक्ट वीडियो तो ऑब्वियसली जो है वो मॉर्निंग के अंदर ही जो मामला थे ऑपोजिट साइड के ऊपर चलेगी। लेकिन हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर रिजल्ट्स हमारे परफेक्ट रहे, बेहतरीन प्रॉफिट रहा। हम लोगों ने जो जो चीज़ें जिस तरह से प्लान की उसी तरह से हुई। अच्छा, द फनी थिंग इज़ दिस के कुछ लोग जो हैं वो आई थिंक वो वेटिंग के, अच्छा यार वीडियो के अंदर एक प्रोबेबिलिटी सेटअप क्रिएट हुआ, वो फेल हो गया। अच्छा, डज इट रियली मैटर्स? मैं जो आपको बात ये बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ मैटर किन लोगों के लिए किया। मैंने कहा कि जी जो है वो मार्केट गैप डाउन आ सकती है, 25 का जो एरिया है रेजिस्टेंस एरिया उसको हम देखेंगे, लेकिन मार्केट गैप अप चलेगी। सो व्हाट, डज इट मेक एनी डिफरेंस? द थिंग इज़ दिस कि हम लोगों ने जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जो लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं दे फाउंड एन अदर अपॉर्चुनिटी। हम लोगों ने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी और उसके मुताबिक ट्रेड लिया और एक्सलेंट प्रॉफिट अर्न किया। अब फ़र्क सिर्फ किन लोगों को पड़ा? फ़र्क सिर्फ उन लोगों को पड़ा जो पहले से नीचे से कोई सेलिंग सुलिंग लगा के बगैर एसएल के बैठे हुए थे, ट्रेड में बैठे हुए थे। रोना पिटना उन लोगों का निकला हुआ था। पूरा वीकेंड उनका परेशानी के अंदर गुजरा। पूरा दिन जो है वो रोते कलबते हुए उनका दिन गुजरा। हम लोगों ने आराम से सुकून से उठा, दोबारा से मार्केट को रीसेस किया करंट कंडीशन के अंदर और उसके मुताबिक एंट्रीज ली। और हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में, चाहे ऑयल था, चाहे गोल्ड था, चाहे सिल्वर था, चाहे नैस्डैक था, हर चीज़ के अंदर हम लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न किया। हमारे पूरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जितने लोग थे, मेंबर्स थे, उन्होंने सब ने प्रॉफिट। सिर्फ नहीं कर सके प्रॉफिट अर्न तो वो लोग नहीं कर सके जिन्होंने नीचे से सेल में बैठे हुए और वो दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह, बगैर एसएल के बैठे हुए ना, एसएल एसएल कुछ 50-100 पिप्स उनको हिम्मत नहीं है मार्केट को दे दें। वो 100-150 पिप्स, 70-70, 80-80, 700-700 पिप्स, 600-600 पिप्स नेगेटिव ट्रेड्स होल्ड करके बैठे हुए। 100 पिप्स मार्केट को देना उनको गवारा नहीं था। पूरे अपने दिन ख़राब किए, पूरे जो बेहतरीन प्रॉफिट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी वो ख़राब की। हम लोगों ने आज क्या किया, अपने प्रॉफिट क्लोज किए एंड वी आर रिलैक्सिंग नाउ, वी आर रिलैक्सिंग। ऐसा नहीं है कि हम स्विंग ट्रेड में था तो स्विंग ट्रेड भी बताई जाती है, लेकिन मैं हमेशा आपको ये बात समझाता हूँ कि देखें, जो सबसे आसान ट्रेड है ना, सबसे आसान ट्रेड मुश्किल भी है अनलेस एंड अनटिल के अगर आप स्किल्ड नहीं है, सुपरविजन आपकी कमज़ोर है, तो सबसे आसान ट्रेड इंट्राडे ट्रेड है। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेड के अंदर भी आपको एक ही थ्रेट रहता है, यू आर ऑलवेज इन द मार्केट। स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर भी आपको बार बार मार्केट के अंदर एंटर होना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेड के अंदर आप 2 से 3 दफ़ा एंट्रीज लेते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो नहीं होता, लॉस बुक करते हैं, आप साइड बैठ जाते हैं, अगले दिन नई अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं। आज के हम लोगों ने पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी अवेल की है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, जो न्यू बीज है, ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबीएल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उधर से आप अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो आईबी चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो आज मुझसे, कुछ लोगों ने रब्ता कर रहे हैं, वो बार बार, वो पहले मेरे ग्रुप के अंदर ही थे, फिर वो यही चीज़ होती है कि उनको जब मार्केट की एसेस समझ नहीं आती, चीज़ें समझ नहीं आती ना, वो बार बार आईबी चेंज करते हैं, कभी इधर चीने मीने ग्रुप के अंदर जा, कभी किसी का वीडियो चैनल देख। अब वो क्या है कि वो जनाब जो है ना 5-6 दफ़ा ही जो है वो मेरे ख्याल से ऑक्टाफेक्स ने इंस्ट्रक्शन 6 दफ़ा ही आप आईबी चेंज कर सकते हैं। अब वो आज मुझे कह रहे हैं सर वो हम वापस आपके ग्रुप में आना चाह रहे हैं पर आईबी चेंज नहीं हो सकता। तो भाई, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब मार्केट की चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी ना, जब आपको मार्केट में टाइम हो जाएगा, मेरे पास देखें जितने भी लोग हैं ना, वो इधर उधर हर जगह दाएं बाएं खज्जल परेशान हो के फिर मेरे पास बैठे हुए और सुकून से अब बैठे हुए। अब उन्होंने मार्केट के अंदर जो टफ टाइम है वो गुजार लिया। अब उनको पता लग गया कि जी लर्निंग लर्निंग इज़ द की गेम। इस मार्केट के अंदर बगैर सीखे, बगैर समझे, मार्केट अंडरस्टैंड किए, आपको कोई भी ये चीने मीने सिग्नल्स दे के कोई भी आपको लंबी प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं दे सकता। दैट इज़ व्हाट दे हैव अंडरस्टूड। इसी सिलसिले में जो है वो दुबई में कोर्स प्लान किया जा रहा है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यू कैन डू दैट एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कोर्स। लाहौर और कराची के अंदर कोर्सेज होंगे मई में, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है और आप उसके लिए भी जो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं।
उसके बाद फिर ऑब्वियसली जून और जुलाई उसके अंदर कोर्सेज नहीं होंगे। तो दिस इज़ द सिचुएशन। आज हमने बहरहाल जो है वो जब पूरी तरह मार्केट थोड़ा सेटल हो गई 60 के पास सेलिंग डाली, 35 का हमारा टीपी था और 35 से बहुत सारे लोगों ने बाय की कॉल्स ली थी ग्रुप के अंदर। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड बेसिकली बहरहाल, लेकिन ये था कि अगर किसी ने ली थी तो वो अच्छा रहा। फिर उसके बाद दोबारा अब कल की सिचुएशन क्या है, बेसिकली ये जो ऊपर का जो एरिया है ना, इस कैंडल को रीड किस तरह से किया जाएगा, इसमें देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जनाब जो है ना प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी हुई है, प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी हुई है। और बहुत सारे जो लोग थे वो जो है वो, क्योंकि देखें ये अननोन टेरिटरी थी, जब कोई H1 के ऊपर M फॉर्मेशन बनी हमने तब सेलिंग की कॉल दी, विदाउट एनी लेवल्स, विदाउट एनी कंफर्मेशन हम लोग नहीं दे पाते, कॉल्स मुश्किल हो जाता है। जब अननोन टेरिटरी के अंदर चीज़ आ जाती है तो फिर सपोर्ट भी स्टैब्लिश होना मुश्किल हो जाता है और रेजिस्टेंस भी स्टैब्लिश होना मुश्किल है। बहरहाल यही हुआ कि H1 के अंदर M फॉर्मेशन बनी, तब हम लोगों ने जो सेलिंग की कॉल दी और 35 का एक एरिया, एक नोन एरिया था कि वहाँ पर सपोर्ट थी, तो वहाँ तक की जो है तो बहुत अच्छा, मतलब 200-250 पिप्स जो है वो मिनिमम हर एक बंदे ने निकालने हैं तकरीबन। उसके बाद जो है वो नैस्डैक था, नैस्डैक बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ 18,418, दैट इज़ द की नंबर, और इस की नंबर को आज भी नैस्डैक ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी है, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी है। ऑयल का मुझे था आइडिया कि जी ऊपर जा रहा है, अब जब ये 83.9 के पास आया तब वहाँ पर सेलिंग कॉल दी गई। ये पूरा एरिया जो है 84.6 तक का, ये पूरा एरिया एक हाई रेजिस्टेंस जोन है, हाई रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर का आप एसएल दे के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छे 250-300-400 पिप्स यहाँ से मिल सकते हैं। कल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेड, यू कैन हैव दैट सेटल्ड 84, 84.2, 83.9, यहाँ पर अगर आपको ट्रेड मिलती है आप ज़रूर एसएल, थोड़ा सा मैं 100 पिप्स का बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ऑयल के अंदर छोटा एसएल क्या होगा, अगर आप इस 100 पिप्स का वो लेते हैं तो 300-400 पिप्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, बड़े आराम से मिल सकते हैं। लेकिन कल जो सबसे अच्छी ट्रेड रहने वाली है वो नैस्डैक की रहने वाली है, वही 18,418 के ऊपर का आपको एसएल देना, और उसके बाद जो है वो नीचे आप जो है वो नीचे सेल कीजिए इसको, और लंबा सेलिंग जो है वो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 150 शुड बी द TP1 एंड देन 18,050 ये TP2 हो सकता है, क्योंकि बार बार बहुत दफ़ा जो है मार्केट फंस चुकी है। देखें आप अगर बिटकॉइन को देखते हैं, नैस्डैक को देखते हैं, वो यही अपने एवर हाइस लगा के ना ये फंस गए हैं, ये फंस गए। इससे ऊपर जाने के लिए जाना ये चाह रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि लिक्विडिटी मौजूद नहीं है। लिक्विडिटी जब ज़रा ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो दे माइट ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट का भी ये आपका एसएल होना चाहिए। ब्रेकआउट हो जाता तो एक एसएल ही हिट है ना, कोई मसला नहीं। जब तक एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज को हम नैस्डैक की कितने दिनों से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं इसके अंदर यार, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जब रेंज होती है ना, तो जो प्रो ट्रेडर होता है वो हमेशा रेंज को निचोड़ता है। तो कल भी आपका मौका होगा, आप उसी तरीके से ऊपर का एसएल दीजिएगा और सेलिंग में बैठिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिट होगा। सिल्वर ऑलवेज, सिल्वर का वही चीज़ हो गई कि दोबारा से वही 73 एक सपोर्ट एरिया था, 24.73 वहीं तक मार्केट आई और वही एक जो है सपोर्ट जोन था। लेकिन कल क्या हो सकता है, कल दोबारा से जो है वो 25.15 का जो एरिया है उसके ही ऊपर का एसएल दे के आप दोबारा से ये 73 तक का तो TP1 इसका सिल्वर का होना चाहिए, और उसके बाद नीचे भी ब्रेक डाउन हो सकता है। गोल्ड की बात करते हैं दोबारा से, गोल्ड के ऊपर जो है वो मुझे ये फील है कि जनाब अच्छा जी काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, तो अब मार्केट कम से कम इस साइडवेज के अंदर ऑसिलेट करेगी। गोल्ड अगर तो 2250 के ऊपर, जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी वाइज कम है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आई एम टिल्टिंग के जी 2250 के ऊपर ओपन एंड क्लोज H4 को 2 एक बनाता है तो फिर आपका मार्केट 75-65 दोबारा वहाँ तक जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज कम है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ये 56-57 का एसएल दूंगा, और अगर मुझे 47-48 के ऊपर मिलती है तो फिर मैं सेलिंग लूँगा, या फिर ये है कि 22-35 के नीचे H4 ओपन और क्लोज होती है तो फिर भी मैं जो है ना वो सेलिंग में कंफर्मेशन हो जाएगी कि जी ठीक है, ये जो सपोर्ट थी ये टूट गई अब, और ये सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मैसिवली प्ले नहीं कर रही। अदरवाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ
35 और 50 के दरमियान में मार्केट कम मूवमेंट के साथ भी थोड़ा बहुत ऑसिलेट कर सकती है, लेकिन आपको हाई रेजिस्टेंस और हाई सपोर्ट एरियाज़ मैंने बता दिए हैं और उनको ट्रेड कैसे करना है। मैं बहरहाल इन लेवल्स के ऊपर भाई बाय इज़ वेरी डेंजरस। हाँ, आप बाय स्टॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग के अंदर किया, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि पैटर्न के बगैर ट्रेडिंग। अच्छा, पैटर्न के साथ जो ट्रेड आज निकली वो सबसे अच्छी जो निकली वो बिटकॉइन की निकली। कल भी अगर आपको जो है वो H4 की कैंडल्स कुछ जो हैं वो 70,300 के नीचे बनती ओपन और क्लोज होती नज़र आती हैं, तो फिर आप दोबारा से ऊपर का एसएल देंगे और सेलिंग में बैठ सकते हैं और वो सेलिंग दोबारा लंबी नीचे जा सकती है। आज देखें, आज 68,500 तक ऑर्ड तक गई है, उससे भी नीचे आने वाले दिनों के अंदर जा सकती है। तो क्योंकि वही बात है कि एक H4 की जो सपोर्ट लाइन थी अब वो रेजिस्टेंस बनती है कि नहीं बनती, दैट इज़ द क्वेश्चन वी हैव टू। आज हमारा वो बनी है और आज हमने उसके ऊपर ट्रेड लिया है, लेकिन ये बात है कि कल वी आर मोर विजिलेंट अबाउट इट कि जनाब हाँ जी जो है वो, क्योंकि कल प्रोबेबिलिटी वाइज एक था, लेकिन आज एक प्रॉपर रिजेक्शन उस लाइन से आ गई है। तो वो आज लाइन थोड़ी बहुत अगर, क्योंकि मतलब थोड़ी सी एंगुलर लाइन है, 45 डिग्री की लाइन बन रही है, तो एंगल बन रहा है, तो उसमें फिर ये है कि आप 70,500 तक भी वो जा सकती है। 100-200 पिप से अगर आप ऊपर कर लेते हो, उसके ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा, लेकिन ट्रेड आपको अच्छी लंबी मिल सकती है। तो कल बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ ट्रेड्स बहुत सिंपल होने जा रही हैं, बहुत सिंपल होने जा रही हैं और सिंपल रिजल्ट आपको दे सकती हैं। तो लेकिन यही बात होता है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज भी मॉर्निंग से ही थी, क्योंकि गैप अप हो गई, ओपनिंग गैप, और उसके बाद काफ़ी हलचल मची रही। और हमारे भी जो है वो ग्रुप के अंदर कुछ लोगों की जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी है ठीक है, SLB2 है, लेकिन एवरीबडी रिकवर्ड प्रिटी वेल। हाँ, नहीं मसला बना रहा, मसला सिर्फ उन लोगों के लिए बना जिन लोगों ने बगैर एसएल के ट्रेड की। बगैर एसएल के जो है वो आप जब टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग करते हो मसला होता है। एसएल के बगैर तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन बगैर एसएल के टॉप हंटिंग, देखिए टॉप है ना, अब आप अगर 1970-80 के ऊपर देखते हैं, जब 1970-80 के ऊपर मार्केट थी, तो वुड हैव इमेजिन कि ये 2200 तक आ जाएगी। बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो सोच नहीं सकते। देखिए मार्केट कैन गो एनीवेयर, जब ऊपर के लेवल्स के ऊपर आ गई ना तो मार्केट की बाउंड्रीज नहीं है, मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो उसमें आपको बचत कैसे होगी, आपके एसएल दे के बचत हो जाएगी। अब बेतहाशा लोग बैठे हुए हैं, सर वो 1970 कब आएगी, वो 2000 कब आएगी। भाई जब आएगी तब आएगी, बैठे रहो आराम से। अब जो रोज़ की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, आप देखें ये लोग ऐसे हैं कि जो के बैठे रहते हैं और फिर वो देखते हैं कि अच्छा यार कोई बेरिश फॉर्मेशन आ जाए, या अगर बाय में फंसे होते हैं तो बाइंग फॉर्मेशन आ जाए, लेकिन वो क्या होता है कि वो अरसे दराज गुजर जाते हैं और वो नहीं आती, और उसके दरमियान में जितना वो स्ट्रेस लेते हैं मेंटल साइकोलॉजी वीक होती चली जाती है, नेगेटिव बैलेंस उन्होंने होल्ड किए होते हैं, नेगेटिविटी गलत फैसले होते चले जाते हैं, और आप जो है वो जो प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी नहीं होती। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, 99% जो ट्रेड आप बगैर एसएल के होल्ड करते हैं वो नेगेटिव एक दफ़ा चली जाती है, या तो बहुत कम, बहुत आप लकी होते हैं तो वो ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज होती है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको कम लॉस के ऊपर काटते हैं, या फिर अकाउंट वॉश करती है। वो वाली ट्रेड जो एक दफ़ा बगैर एसएल के आपने होल्ड कर ली है, वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कि आपकी प्रॉफिट के अंदर जाती है। मैं मतलब जो है वो मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही, मैंने लोगों का देखा, क्योंकि वो होता है कि इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली नेगेटिव प्रेशर बन चुका होता है, मेंटली आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, इतना थक चुके होते हैं उस लाल 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 को देख के कि आप कहते हैं यार खुदा का वास्ता को थोड़ा सा यादा भी आ जाए ना तो मेरी जान छूट जाए किसी तरीके से। तो इस वजह से उसका बेस्ट हल यही होता है कि अच्छे तरीके से आप एसएल के साथ एंट्री लें, स्कैल्पिंग करें, यार कोई मसला नहीं है, स्कैल्पिंग करें, स्कैल्पिंग भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी अगर आप एसएल के साथ अपने रूल्स के साथ करेंगे। कभी भी नहीं होगा कि आपको जो है वो वॉयलेट करेगी, ये मैं आपको बात बता दूँ। आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो सबसे सबसे बड़ी पावर है इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर। तो यही चीज़ें मैं बहरहाल आप लोगों को बताता हूँ, कोशिश करता हूँ, और जो है वो ख्याल रखें अपना, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। बहरहाल आज वीडियो देखने वालों को तो कल प्रॉफिट शायद मुश्किल से हुआ हो, लेकिन ऑयल के ऊपर और नैस्डैक के ऊपर ज़रूर पता है दे मस्ट हैव मेड द प्रॉफिट, लेकिन बहरहाल जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले थे दे मस्ट हैव मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। तो हैट्स ऑफ टू देम जी, ख्याल रखें अपना, थैंक यू।